अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू यू हम टीवी। दिलरुबा की एपिसोड 7 का प्रोमो आ चुका है। एपिसोड 6 में जैसा कि हमने देखा, सभी पर सनम की मोहब्बत की हकीकत खुल चुकी है और अपनी मोहब्बत का मजाक उड़ता देखकर सभी बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो जान चुका है कि सनम उसके साथ सिर्फ दिल लगी कर रही थी। दूसरी तरफ रजी अपनी शादी से इनकार कर चुका है क्योंकि बात उसकी माँ की इज्जत पर आ गई है और वो किसी के लिए भी अपनी माँ की इज्जत को दाव पर नहीं लगा सकता, ना ही उसे रुस्वा कर सकता है। और इसी सब के बीच में सनम और रजी का निकाह हो जाता है। सभी चाहता तो सनम की सारी हकीकत खोलकर सबके सामने रख देता, लेकिन वो अपने भाई की खुशियों की वजह से चुप रहा और अपने दिल पर चलती छुरियों को खामोशी से सह गया। एपिसोड 7 में आप देखेंगे कि सनम दुल्हन बनी बहुत खूबसूरत लगती है। रजी कमरे में आता है और आते ही इसकी तारीफें करने लगता है। रजी कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे इतनी हसीन बीवी मिलेगी। सनम कहती है, मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी आपसे होगी। मैं तो बचपन से ही आपको पसंद करती थी। रजी हैरत से पूछता है, क्या तुम वाकई मुझे पसंद करती थी? सनम कहती है, मैं सिर्फ आपको पसंद ही नहीं करती थी बल्कि आपसे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार कभी आपके सामने नहीं किया। सभी के जज्बात को पैरों तले रौंद कर सनम ने अपनी नई जिंदगी का आगाज तो कर लिया है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि उसके इस फैसले से सभी किस कदर टूट चुका है। सभी सारी रात घर नहीं आता और अकेला अपनी किस्मत पर बैठे रो रहा है। जिंदगी में पहली बार किसी से मोहब्बत की, और वो भी ऐसी बेवफा से। सभी की माँ उसे फ़ोन करती है और घर बुलाती है और कहती है, बेटा तुम जिस लड़की को पसंद करते हो मैं उससे तुम्हारी शादी करवाऊंगी, लेकिन तुम घर आ जाओ। सभी कहता है, नहीं पिया जान, अब तो ना लफ्ज़ों पर यकीन रहा है और ना ही रिश्तों पर। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, दिल का बोझ हल्का कर लूँ फिर घर आ जाऊँगा। अगला दिन वलीमे का होता है, जहां फ़ोटो सेशन के लिए अयाज आता है। ये वही फ़ोटोग्राफ़र है जिसने सनम को उल्लू बनाकर इसके साथ अपनी कुछ तस्वीर खींची थी। इसे देखकर सनम हक्की बक्की रह जाती है। अयाज बड़ी बेतकल्लुफ़ी से आगे बढ़कर कहता है, शादी मुबारक हो। ये सब रजी को बहुत नागवार गुजरता है। वो घर आते ही सनम से पूछता है, क्या तुम एक दूसरे को जानते थे? सनम साफ इनकार कर देती है। रजी कहता है, नहीं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो। अयाज अपने दोस्त को फ़ोन करता है और कहता है, ये सनम तो बहुत तेज़ निकली, इसने मुझे बिना बताए ही शादी कर ली, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी इसे ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि सारी ज़िंदगी याद रखेगी। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। सनम और रजी की शादी के बाद सभी बुझ सा जाता है। इसकी माँ कहती है, पता नहीं कौन सा रोग मेरा बेटा अपने दिल को लगाए बैठा है, जिस पर सनम बेधड़क कहती है, अब तो इनकी शादी करवा देनी चाहिए। और सभी भाई कह रही, लड़की मैं खुद पसंद करूँगी। सनम की ये बातें सभी के दिल पर पहाड़ बनकर टूटती हैं। और दूसरी तरफ जुनेद अपनी माँ को 3 दिन बाद जवाब लेने सनम के घर भेजता है। वहाँ पहुँचकर उसे पता चलता है कि सनम की शादी हो चुकी है। वो सनम की माँ से कहती है कि तुम लोगों ने मेरे बेटे को जीते जी मार दिया है। खुदा तुम्हारी बेटी को कभी आबाद नहीं करेगा, खुदा तुम्हारी बेटी को भी बर्बाद करेगा। ये सब सुनकर सनम की माँ बहुत परेशान हो जाती है और वहाँ जुनेद, जो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है अपनी माँ का, फ़ोन कर पूछता है कि अम्मी क्या बना। उन्होंने हाँ कर दी, जिस पर इसकी माँ बताती है कि सनम का निकाह हो चुका है। ये सुनकर जुनेद के रंग उड़ जाते हैं और अपनी जान देने चला जाता है। क्या ये सब कुछ करके सनम अपनी नई ज़िंदगी में खुश रह सकेगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा।